हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों और स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, आज अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ गामा फलन के गुण धर्म। ठीक है, तो सिद्ध करना है गामा 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई। ठीक है ना, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम सर पढ़ा चुके हैं हम सभी को। ठीक है, हमारे सर पढ़ा चुके गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस एक्स एक्स दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ये एक प्रॉपर्टी होता है गामा फंक्शन का, इसी से लेकर हम इसको डिराइव करेंगे, उत्पन्न करेंगे इसको, है ना। ठीक है, अब यह इस फंक्शन इस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, एक्स की जगह टी रख देते हैं। ठीक है ना, तो गामा एन इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर एक्स की जगह माइनस एक्स की जगह टी रखे हैं, है ना, ई दी पावर माइनस टी आ गया, एक्स की जगह टी रखे हैं, टी दी पावर एन माइनस 1। ठीक है, डी टी आ जाएगा यहाँ पास। ओके, देन यहाँ हम क्या करते हैं, t के जगह हम प्रतिस्थापित करते हैं t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। देन इससे क्या होगा, हम इसका अवकलन कर देते हैं, dt इक्वल टू ये आ जाएगा 2x dx। ओके, यहाँ पास वैल्यू को पुट कर देते हैं और यहाँ पुट करते हैं n इक्वल टू 1/2, चूँकि यहाँ पर गामा 1/2 का निकालना है ना, तो गामा 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। यहाँ हम रख लेते हैं ई दी पावर माइनस टी के जगह रखना है हमको एक्स स्क्वायर रखना है ना, और यहाँ टी के जगह एक्स स्क्वायर रखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया टी के जगह, और एन की जगह रखना है 1/2। ठीक है, 1/2 माइनस 1, यहाँ डी टी की जगह रखना है 2x dx। ठीक है, देन इक्वल टू आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर 1/2 में 1 घटाओ तो माइनस 1/2, 2 को यहाँ सामने लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x, है ना, x dx। यहाँ 2 0 से इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, x दी पावर माइनस 1 एक्स dx। अब इसकी घात में -1, इसकी घात में 1 है, तो दोनों कट के 1 हो जाएगा। देन यहाँ आएगा 2 0 से इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ हम प्रतिस्थापित करेंगे x की जगह x की जगह y रख के देखते हैं ना, y रख के देखेंगे। देन ये गामा 1/2 इक्वल टू प्राप्त होगा 2 0 से इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, है ना। चूँकि ये प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ वाई डी वाई। ओके, देन अब क्या करते हैं, गामा 1/2 का स्क्वायर करते हैं। देन यहाँ पर आ जाएगा गामा 1/2 गामा 1/2। ठीक है, गुना करते हैं तो ये वाले देख लीजिए, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, 1 और 3 से देखिए, है ना। तो दोनों के वैल्यू को गुणा करके लिखते हैं, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और यहाँ पास 2 की इंटीग्रेशन का चिन्ह आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ ई दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ई दी पावर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ डी एक्स डी वाई। देन इक्वल में आ जाएगा 4 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देते हैं, अंदर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ डी एक्स डी वाई। ओके, ठीक है, अब क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं, है ना। ग्राफ खींचते हैं, क्यों खींचते हैं, क्योंकि इसको ध्रुवीय रूप में चेंज कर रहे हैं ना, ध्रुवीय रूप में परिवर्तन, ध्रुवीय रूप में परिवर्तन करना है। तो यहाँ हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, देन यहाँ ग्राफ खींचते हैं, इस तरफ को लेंगे x, इस तरफ को x लेंगे, और इस तरफ को y। अब यहाँ r जो है दोनों का परिणामी होगा ना, ठीक है, दोनों का परिणामी प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है,
इसको मान लेता हूँ x इक्वल टू इन्फिनिटी है। यहाँ कहाँ शुरुआत हुआ, x इक्वल 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक खत्म हुई है, x इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसी प्रकार y को भी मान लूँगा, y इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर जाते जाते यहाँ कहाँ तक खत्म हुआ, ये y इक्वल टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब जो दोनों के परिणामी जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों का परिणामी जो रेखा है ये वाला है। ठीक है, ये वाली रेखा है परिणामी रेखा। तो यहीं से स्टार्ट हुआ r इक्वल टू 0 से लेकर r इक्वल टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब यहाँ मान लेता हूँ कि थीटा कोण बन रहा है ना, चूँकि यहाँ पास ये जो परिणामी का मान है, ठीक है, x और y के परिणामी का मान है वो x अक्ष से थीटा कोण बनाता है, तो इसी रूप में परिभाषित किए हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पास मान लेते हैं कि अल्प कोण बना रहे हैं। ठीक है, ये अल्प कोण बना रहे डेल थीटा। ठीक है, इसके बनाने से क्या होगा, यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है r ले लेते हैं। ठीक है ना, r ले लेते हैं। अब यहाँ अल्प भाग डी आर ले लेते हैं। ठीक है, डी आर। ठीक है, तो इससे बना जो क्षेत्रफल होगा, इससे बना जो क्षेत्रफल होगा ना, वो इस अल्प भाग डी एक्स और ये डी वाई दोनों के क्षेत्रफल के, इससे बने क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पास हम डी एक्स डी वाई निकालेंगे तो ये अल्प क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अल्प क्षेत्रफल। देन यहाँ हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का मान क्या लिए हैं, यहाँ पास परिणामी का मान r लिए हैं। ठीक है ना, परिणामी का मान r लिए हैं यहाँ से यहाँ तक का मान। तो यहाँ देखते हैं तो अल्प क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अल्प लंबाई गुणा अल्प चौड़ाई। ठीक है, अल्प लंबाई गुणा अल्प चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए अल्प लंबाई यहाँ पास डी आर, लेकिन यहाँ पास चौड़ाई का मान ये है ना, चौड़ाई का मान मतलब कि ये जो चौड़ाई है ये है, जो यदि अगर वृत्त बनाए ऐसे, ये ऐसा वृत्त बनाए तो ये चौड़ाई जो है चाप का वर्ग करेगा। तो ये कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, है ना, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप बराबर क्या होगा, कोण गुणा त्रिज्या, है ना। अब यहाँ पास कोण कितना बन रहा है जी, डेल थीटा बन रहा है। ठीक है ना, अल्प क्षेत्र से होकर जाने वाले जो कोण है बन रहा है वहाँ पास डेल थीटा बन रहा है ना। यहाँ डी थीटा ले लेते हैं, डेल थीटा की जगह डी थीटा, और ये त्रिज्या जो है आर है। ठीक है, तो अल्प चौड़ाई का माना जाएगा। ठीक है, यही अल्प चौड़ाई होगा। ठीक है, अल्प चौड़ाई का मान आ जाएगा डी थीटा आर। तो हम ये लिख सकते हैं आर डी थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसके मान को यहाँ पास पुट कर देते हैं। ठीक है ना, देन यहाँ पास एक्स वाई के डी एक्स डी वाई के मान पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसके मान को पुट कर देते हैं ध्रुवीय रूप में जो मान है ना। तो 1/2 गामा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी ए, और जब ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे तो जो r का मान है ना, ये डी एक्स डी वाई की जगह रखेंगे r डी थीटा। r का जो मान है 0 से इन्फिनिटी तक होगा, है ना। r का जो मान है यहाँ r इक्वल टू 0 है, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, r इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन यहाँ थीटा को जो वैल्यू है 0 से लेकर π/2 तक जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ हो जाएगा e⁻⁻r²। ठीक है, ये आ जाएगा वैल्यू। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ r² इक्वल टू मान लेता हूँ u, देन यहाँ पास हो जाएगा, दोनों में अवकलन करेंगे तो 2r dr इक्वल टू du, देन यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ r dr इक्वल टू du/2। ठीक है, तो यहाँ पास मान को रख लेते हैं, 4 आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी 0 to π/2, e⁻r² की जगह हम रखे हैं u को, है ना, तो ये रख लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ r dr का मान du/2 है। ठीक है, तो यहाँ d थीटा। ठीक है, तो यहाँ 4, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये π/2 वाले को बाहर मतलब बाहर साइड लिखते हैं, अब इसको अंदर साइड करके लिख लेते हैं, है ना, d थीटा। इसको पहले हल करते हैं, देन यहाँ 4 0 to π/2। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास -e⁻−u 0 to इन्फिनिटी।
ठीक है, इतना मान आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ जो दो दो कटा है ना, सॉरी यहाँ पास 2 आएगा ना, 2 आ जाएगा, 2 0 to 5/2 इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ वैल्यू को पुट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पास पहले इन्फिनिटी रखते हैं, u की जगह माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, एंड 0 की जगह आ जाएगा, है ना। उसके बाद माइनस, उसके बाद माइनस, प्लस होगा, e दी पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ e दी पावर माइनस इन्फिनिटी का जो मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देन यहाँ 2 0 to 5/2, यहाँ होगा 1 a 0 -0 + 1 d थीटा। ठीक है, देन यहाँ 2 π/2 0, देन यहाँ d थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसके, है ना। क्या लिख सकता हूँ मैं, 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ थीटा आ जाएगा π/2 to 0, देन इसका 2 × 5/2। ठीक है ना, ये किसका मान निकाले हैं, ये निकाले हैं गामा 1/2 होल स्क्वायर का मान निकाले हैं। ठीक है, गामा 1/2 होल स्क्वायर का मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं, पाई निकाले हैं। देन यहाँ से हो जाएगा गामा 1/2 इक्वल टू, वर्ग को इस तरह पक्षांतर कीजिए, अंडर रूट में लगा दीजिए, तो ये प्रूफ हो जाता है ना। अब यहाँ चूँकि ये लिमिटेशन रखे हैं ना, u = r² करके मान लिए हैं, तो इस लिमिटेशन भी डिफाइन कर लेते हैं। यदि क्या लेते हैं, r = 0 हो, देन u = क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, तथा r = इन्फिनिटी हो तब भी u = इन्फिनिटी प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो ये लिमिटेशन इसी प्रकार से आएगा। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा।